हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हम इस वीडियो में हरियाणा का आपका टॉपिक करेंगे एक, वो है आपका नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू करने से पहले हम देखते हैं जो आपके परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आपका 1972 में। तो एग्जाम में आपका अगर क्वेश्चन आए यानी कि जो परिवहन है उसका जो आपका राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था 1972 में। ठीक है, उसके बाद आपसे इसका एक और क्वेश्चन बनता है, जो आपके नेशनल हाईवे है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, जो आपके नेशनल हाईवे है उनकी संख्या है आपकी 26 और जो स्टेट हाईवे है आपके उनकी संख्या है 32। ठीक है, दो याद रखने आपको, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका हरियाणा में कितना प्रतिशत है। हरियाणा में उनकी परसेंटेज की बात करें तो उनका आपका 12% है। ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1972, नेशनल हाईवे 26 है, स्टेट हाईवे 32 है और प्रतिशत पूछे तो नेशनल हाईवे का हरियाणा में कितना है 12%। तो आज हम बात करते हैं अब आगे नेशनल हाईवे की आपकी। तो सबसे पहले आपको देखना है, ये हरियाणा का आपका मैप है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, जो ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 8, जिसको हम 48 के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 10, जिसको हम नेशनल हाईवे 9 कहते हैं। ठीक है, बात करें हम नेशनल हाईवे 1, 2, 8, 10, आपको याद रखना है। तो किस तरह से याद रखेंगे आपने देखा आपको के बनाना है, या अगर आपका मिरर है यहाँ पर आप के बनाएंगे तो इसकी इधर मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस तरह से। ठीक है, तो आपको उल्टा के बनाना है तो इस तरह से आपका उल्टा के बनेगा। तो देख रहे हैं आप मैप में, ये आपका क्या है, लगभग के की शेप दिख रही होगी आपको, ये के। ठीक है, इस तरह से आपको के की शेप दिख रही है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका है 1 और नीचे वाला है आपका 2 और ये इधर है आपका 8 और ये है आपका है 10। तो आपको याद रखना है 1, 2, 8 और 10। ठीक है, आपको दिख रहा है इधर शो कर रखा है फिगर में, ये आपका नेशनल हाईवे 1, ये आपका 2, जो पूरा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं नेशनल हाईवे 44। और ये आपका क्या है, जो दिल्ली से जयपुर जाता है आपका नेशनल हाईवे आपका 8, जिसको हम 48 कहते हैं। और ये जो दिल्ली से आपका डबवाली सिरसा तक जाता है नेशनल हाईवे 10, जिसको हम नेशनल हाईवे 9 कहते हैं। इसको आपको याद रखना, कैसे सीरीज में याद रखेंगे, 1, 2, 8, 10। ठीक है, उल्टा के बनाना है 1, 2, 8, 10। अब आइए बात करते हैं हम नेशनल हाईवे 1 की। जो नेशनल हाईवे आपका 1 है, आपने देखा ये आपका अंबाला है, अंबाला से दिल्ली तक जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली से आपका जो ये पलवल है यहाँ तक आपका नेशनल हाईवे जो मेरठ तक जाता है, दिल्ली से मेरठ, वो आपका नेशनल हाईवे 2 है, जो दोनों मिलकर नेशनल हाईवे 44 बनाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम। अंबाला है, अंबाला के बाद आपका आता है कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जो नेशनल हाईवे है आपका कहाँ से होकर गुजरता है, अंबाला से आपका कुरुक्षेत्र आता है। कुरुक्षेत्र में आपका है शाहबाद, फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे शाहबाद से नीचे पीपली। ठीक है, तो शाहबाद के बाद आपका गुजरता है ये पीपली से। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका नेशनल हाईवे 1 है ये कुरुक्षेत्र में 2 जगह से होकर गुजरता है। कौन कौन सी है, शाहबाद और पीपली। तो जिसको भी थोड़ा बहुत हरियाणा जीके के बारे में पता है तो सबको पता है कि आपका शाहबाद और पीपली कहाँ है, आपके कुरुक्षेत्र में है। तो नेशनल हाईवे 1 आपका अंबाला, फिर आपका शाहबाद, फिर आपका पीपली। फिर कुरुक्षेत्र से आप जैसे ही नीचे आएंगे आपका आएगा करनाल। ठीक है, करनाल में जो आपका नेशनल हाईवे 1 है वो 3 जगह से होकर गुजरता है। ठीक है, ये आपका नेशनल हाईवे 1 है, इधर लिख लेते हैं हम, 3 जगह से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है आपका, नीलोखेड़ी, उसके बाद है आपका तराइन। आपने ये भी पढ़ा होगा कि तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की तरफ से गोविंद राय जी लड़े थे। ठीक है, आपको याद रखना है तराइन। तराइन के बाद आपका आता है घरोंडा।
ठीक है। कुरुक्षेत्र में आपके 2 है, शाहबाद पीपली, उसके बाद आपके जो करनाल है उसमें 3 है, नीलोखेड़ी, तराइन और घरोंडा। ठीक है। फिर जैसे ही आप करनाल से नीचे आएंगे, अंबाला हो गया आपका, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल, फिर आपका आता है पानीपत। ठीक है। जैसे ही आप पानीपत में आएंगे तो पानीपत में जो आपका है ये कहाँ से गुजरता है, समालका से। ठीक है। पानीपत में समालका से आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि नेशनल हाईवे जो 1 है पानीपत में कहाँ से गुजरता है, तो ऑप्शन में आपका समालका मिलेगा, तो आपको समालका राइट लगाना है। अब हम बात करते हैं पानीपत से जैसे ही आप नीचे आएंगे, पानीपत से आगे चलेंगे सोनीपत, तो सोनीपत में आपका सबसे पहले आता है गन्नौर। ठीक है। तो ये आपका सोनीपत है, सोनीपत में आपका सबसे पहले बात करेंगे हम गन्नौर। अब जब गन्नौर से आप जब दिल्ली की तरफ चलेंगे तो उसके बाद आपका है मुरथल। मुरथल के बारे में तो सबको पता होगा, ढाबों के लिए फेमस है। ठीक है। जब जैसे ही मुरथल पास करेंगे हम तो आपका आएगा राई, फिर आपका कुंडली, राई फिर आपका कुंडली। तो इस तरह से सोनीपत में जो नेशनल हाईवे 1 है आपका गन्नौर, मुरथल, राई और कुंडली 4 जगह से होकर गुजरता है। ठीक है। फिर आपका सोनीपत के बाद है आपका दिल्ली। ठीक है। यानी कि अंबाला से लेकर दिल्ली तक जो आपका नेशनल हाईवे 1 है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, अंबाला से दिल्ली। ठीक है। उसके बाद आपका दिल्ली से लेकर मेरठ तक। ठीक है। तो दिल्ली से जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आपका आएगा फरीदाबाद, फिर आपका पलवल। ठीक है। फरीदाबाद है जो आपका, फरीदाबाद में ये सूरज कुंड, सूरज कुंड के बारे में सबको पता है, मेला लगता है यहाँ पर सूरज कुंड का। ठीक है। फिर सूरज कुंड के बाद आपका आता है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ भी आपका कहाँ है, ये फरीदाबाद में। ठीक है। बल्लभगढ़। तो इस तरह से नेशनल हाईवे जो 2 है आपका, जो आपका फरीदाबाद है वहाँ पे सूरज कुंड और बल्लभगढ़ 2 जगह से होकर गुजरता है। फिर आपका आता है पलवल, पलवल में आपका होडल। ठीक है। पलवल में आपको याद रखना है होडल। तो इस तरह से जो आपका नेशनल हाईवे 1 है और 2 है, ये मिलकर आपका जो नेशनल हाईवे 44 बनाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 8 के बारे में। सबसे पहले हमने किया नेशनल हाईवे 1 जो आपका अंबाला से दिल्ली, फिर दिल्ली से आपका मेरठ, एंड नेशनल हाईवे 2 दोनों मिलकर 44 बनाते हैं, सबको याद हो गया। अब हम बात करते हैं आपका दिल्ली से जो जयपुर जाता है नेशनल हाईवे 8 को कैसे याद रखना है। जो आपका नेशनल हाईवे 8 है कैसे लिखोगे आप, नेशनल हाईवे 8। ठीक है। एच का आप अगर ये वाला डंडा हटा दें तो लगभग क्या बनेगा आपका 4। तो इस तरह से 8 आपका क्या हो जाएगा, 48। 1 की बात होगी, 2 की होगी। अब हम बात करते हैं 8 की, जो आपका 48 है। ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है, आपका दिल्ली से जयपुर। कहाँ से होता हुआ जाता है, आपको पता है दिल्ली के पास आपका क्या है, गुरुग्राम है, फिर आपका रेवाड़ी है। ठीक है। गुरुग्राम में ये होकर गुजरता है मानेसर से। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपका मानेसर है, गुरुग्राम से फिर आपका आता है रेवाड़ी। ये आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम में मानेसर से होता हुआ आपका रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में कहाँ पर आता है, ये आपका बावल में। ठीक है। ये आपका बावल है, और फिर बावल से आपका ये जयपुर की तरफ जाता है। सिर्फ आपको नेशनल हाईवे 8 के बारे में याद रखना है, आपका दिल्ली से जयपुर, फिर आपका गुरुग्राम रेवाड़ी से होता हुआ ये जयपुर जाता है, रेवाड़ी में आपका बावल, और गुरुग्राम आपका मानेसर में होकर गुजरता है। ठीक है। ये आपकी बात हो गई नेशनल हाईवे 8 की। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 10, जिसको हम नेशनल हाईवे 9 बोलते हैं। ठीक है। ये आपका कहाँ से जाता है, दिल्ली से लेकर ये आपका सिरसा डबवाली तक जाता है। ठीक है। सिरसा डबवाली तक। तो कैसे याद रखेंगे आप डब्बा वाली को, जो आपकी डब्बे वाली होती है, डब्बे कहाँ पर रखती है, सिर पर रखती है। डब्बे वाली डब्बे कहाँ रखती है, सिर पर रखती है। तो सिर से आपका बनेगा सिरसा, डब्बे वाली या डब्बाली सिरसा। दिल्ली से सिरसा आपका क्या है, नेशनल हाईवे 9 है। तो ये कहाँ से होकर गुजरता है,
तो दिल्ली से हम बात करें तो आपका जयपुर झज्जर, दिल्ली से जैसे ही आप झज्जर की तरफ जाएंगे तो ये आपका गुजरेगा बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़। झज्जर में आपका बहादुरगढ़, जब जैसे ही आप बहादुरगढ़ क्रॉस करेंगे, सबको पता है जब आप इस तरफ जाते हैं दिल्ली से आपका कहाँ जाता है, रोहतक की तरफ। जब आप दिल्ली से रोहतक की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा बहादुरगढ़, फिर आपका आएगा सांपला जो आपका पड़ता है रोहतक में, ठीक है। सांपला आपका पड़ता है रोहतक में, आपको याद रखना है ये आपका सांपला। फिर सांपला से जैसे ही आप रोहतक की ओर आगे चलोगे तो आपका आएगा अस्थलभोर, वहाँ पे आपका एक मठ भी है अस्थलभोर, सबने देखा होगा, जो भी रोहतक गया होगा सबको पता है। फिर आपका सांपला से ये कहाँ जाएगा, अस्थलभोर, अस्थलभोर से फिर आपका महम, ठीक है। फिर महम के बाद आपका आता है हिसार, हिसार में ये दो जगह से क्रॉस करता है आपका हांसी और अग्रोहा, ठीक है। फिर अग्रोहा आसी के बाद आपका आता है फतेहाबाद, फतेहाबाद से फिर आपका डबवाली सिरसा तक। तो इस तरह से जो नेशनल हाईवे आपका 10 है, ये आपका नेशनल हाईवे 10 है, दिल्ली से बहादुरगढ़, फिर सांपला, फिर आपका अस्थलभोर, फिर आपका महम, फिर आपका हांसी, फिर आपका फतेहाबाद, फिर आपका लास्ट डबवाली तक। तो इस तरह से जो नेशनल हाईवे आपका 10 है, ये सबसे लंबा स्टेट हाईवे है हरियाणा में पूछे, जिसकी लंबाई है लगभग 285.85 कोस है। तो अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हैं 286 किलोमीटर, ठीक है। जो आपका नेशनल हाईवे 9 है, इसकी लंबाई है आपकी 286 किलोमीटर, ठीक है। सबको याद हो गया होगा, ठीक है। इस तरह से हम दोबारा से जल्दी से रिवाइज करते हैं। नेशनल हाईवे हमने 1 की बात करी, 2 की बात करी, जो दोनों मिलकर 44 बनाते हैं, ठीक है। ये आपका अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के बाद फरीदाबाद और पलवल से होकर गुजरता है। उसके बाद हमने करी आपकी 8, फिर आपका 10। जो 8 है आपका, इसको हम 48 भी बोलते हैं, जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता है। दिल्ली से आपका गुरुग्राम से आपका रेवाड़ी से आपका जयपुर। उसके बाद हमने बात करी नेशनल हाईवे 10, जिसको हम 9 भी बोलते हैं। तो ये आपका कहाँ जाता है, दिल्ली से झज्जर से आपका रोहतक से आपका हिसार, फिर फतेहाबाद और सिरसा डबवाली तक, ठीक है। ये बात हो गई हमारी नेशनल हाईवे 4 हो गई हमारे 1, 2, 8 और 10। अब हम बात करते हैं हमारी जो सेंटर में, मध्य में आपके पड़ते हैं, ठीक है। होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर वाली, इसको रब कर देते हैं, ये आपने कर लिया। तो सेंटर में जो आपके हैं वो आपको कैसे याद रखने हैं, जिस तरह से हमने 1, 2, 8, 10 को उल्टे के से याद किया था, उल्टा के बनाना है आपको, 1, 2, 8 और 10 से याद किया था। अब आपको ये याद करना है R P P, ठीक है। इस तरफ दोनों R, इस तरफ दोनों P। अब कैसे याद करेंगे आप, ये R है आपका रोहतक, ये R है आपका रेवाड़ी, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो R से R को मिलाओगे आप और इस तरह से इसको मिलाओगे, एक चतुर्भुज बना दोगे, ठीक है। ये आपका है रोहतक, ये आपका पानीपत, ये आपका पलवल, ये आपका रेवाड़ी। आपको कैसे याद करना है, R P P, ठीक है। ये आपका रोहतक है, ये आपका रेवाड़ी है, ये आपका पलवल है, ये आपका पानीपत है। तो इस तरह से ये आपका एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको याद रखना है 71, नेशनल हाईवे 71। अब जैसे आप इस तरफ जाओगे क्लॉकवाइज में, ये पानीपत से पलवल तो आपका कौन सा था, नेशनल हाईवे 44, ये हमने कर ही लिया याद। अब जैसे ही घड़ी की दिशा में आप जाओगे क्लॉकवाइज, आपको पता है 71 के बाद आपको याद रखना है 71A, ठीक है, 71A, ये आपने कर ही लिया। अब A के बाद आपका कौन सा आता है, B, A के बाद आपका क्या आता है, B। तो इस तरह से आपके ये 4 हाईवे हो गए। आपको याद रखना है R P P। ऊपर वाला R आपका रोहतक है, आपको सबको पता है, ऊपर रोहतक है, नीचे रेवाड़ी है, ऊपर पानीपत है, इस तरह से नीचे आपका पलवल है। तो ये आपका 71 है, फिर आपका 71 है, फिर आपका 71B, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। जो आपका नेशनल हाईवे 71 है, इसको हम 352 बोलते हैं, ठीक है।
जो आपका नेशनल हाईवे 352 है ये किसको कनेक्ट करता है, आपका जींद से आपका रेवाड़ी तक कनेक्ट करता है। ठीक है, 352 यानी कि 71 आपको याद रखना है। जींद में कहाँ पर, नरवाना से, जींद नरवाना, जींद से रोहतक, रोहतक से आपका रेवाड़ी। ठीक है, रोहतक झज्जर फिर आपका रेवाड़ी, और रेवाड़ी में आपका कहाँ पर, धारूहेड़ा। सबको पता है धारूहेड़ा रेवाड़ी में है आपका। ठीक है, धारूहेड़ा। तो इस तरह से आपका याद हो गया। 71 को आपको याद रखना है, 352। ठीक है, जो आपका ये 352 है, ये आपका 352 है, ये आपका कनेक्ट करता है नरवाना से आपका धारूहेड़ा। ठीक है, सबको याद हो गया। अब 71 के बाद हम चलते हैं 71A। जो 71 है ये किससे कनेक्ट करता है, आपका रोहतक से पानीपत। सिर्फ आपको याद रखना है रोहतक से पानीपत आपका क्या है, आपका 71A है। अब आपको पता है ये P है, तो ये P जैसा आप 9 बना दोगे, और जो 01 है इसको 0 बना दोगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 709। तो नया नाम 71A का क्या है, हरियाणा में 709, जो कनेक्ट करता है आपका रोहतक से पानीपत। अब हम बात करते हैं 44 हमने पढ़ ही लिया है, पानीपत से पलवल ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं रेवाड़ी से आपका जो पलवल है, ये आपका 71B है, जो धारूहेड़ा से कनेक्ट करता है आपका होडल को, तो जिसको हम बोलते हैं 71B। जैसे इस तरह आपने ये P है, P को जो लास्ट में 9 बनाया था, इस तरह से 7 को क्या बना दोगे आप, 9। 7 को आपने 9 बनाया, एक आपका ऐसे का ऐसा रहेगा, और जो P था ये ऐसे का ऐसा यहाँ पर उल्टा बना दिया, 919। तो ये आपका 919 है, ये आपका 709 है नया नाम इसका। तो इस तरह से हमारे 4 और हो गए, कौन कौन से, RRPP। ठीक है, RR से आपका कौन सा, 71, जो आपका 352 है। नरवाना से आपका 71 आपका हो गया, जींद नरवाना से आपका धारूहेड़ा। ठीक है, 71 हमने पढ़ लिया, 71A हो गया आपका। 44 हमने पढ़ ही लिया, पानीपत से पलवल, और जो रेवाड़ी से पलवल है आपका ये कौन सा हो गया, 71B। यानी कि इस तरह जिस तरह हमने P को यहाँ पर उल्टा बनाया था 709, 7 को 7 ही रखना है। एक है जो आपका इसको 0 बनाया था, P को उल्टा 9, तो ये आपका 709 हो गया, और ये आपका इस तरह से 919। तो अब हमने पढ़ा 71 पढ़ा हमने, 352 बोलते हैं। 352 कहाँ से कहाँ तक है आपका, जींद से, जींद नरवाना में कहाँ से है आपका, धारूहेड़ा। ठीक है, ये जो आपका है, ये जो मार्क कर रखा हमने, ये आपका 352 है, जो आपका नरवाना से धारूहेड़ा, जो आगे दिल्ली जयपुर हाईवे पर मिलता है, कहाँ पर, बावल में। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने 4 ये भी पढ़ लिए, 1 2 8 10 पढ़ लिया, फिर 4 हमने 71 71A और 71B पढ़ लिया, जो चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 65 की, जो आपका अंबाला से नरवाना तक है, नेशनल हाईवे 65, जिसको हम 152 कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है अंबाला से नरवाना तक आपका कौन सा है, नेशनल हाईवे 52 या फिर 152, और 65 या फिर 152। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 52, जो आपका पंजाब में कन्नौरी से लेकर राजगढ़ तक है। जो नेशनल हाईवे आपका 52 है, कहाँ तक है, सबसे पहले कन्नौरी से नरवाना, फिर नरवाना से आपका हिसार, फिर हिसार से आपका राजगढ़। तो इस वाले को जो आपको शेडिड कर रखा है, ये आपका नेशनल हाईवे 52 है। ठीक है, 4 आपके वो हो गए थे, 1 2 8 10, 3 आपके ये हो गए थे 71 71A और 71B, 2 आपके ये हो गए 65 152 जिसको बोलते हैं, और आपका सिंगल 52। ठीक है, अब हम बात करते हैं, उसके बाद नेशनल हाईवे पढ़ा हमने ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं KMP। ठीक है, KMP और KGP सभी ने सुन रखा होगा नाम। ठीक है, जो KMP है आपका, KMP कहाँ से कहाँ तक जाता है, आपका कुंडली, K से पता है सबको, KMP, K से आपका कुंडली, M से आपका मानेसर, P से आपका पलवल। कुंडली आपका कहाँ है, सोनीपत में, हमने नेशनल हाईवे 44 किया था, ये आपका कुंडली है। मानेसर आपका है दिल्ली जयपुर हाईवे पर, तो ये कुंडली से आपका मानेसर, फिर मानेसर से आपका पलवल। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया,
KMP, ठीक है। और एक आपका होता है KGP। के से आपका कुंडली, गाजियाबाद और पलवल, जो आपका इस तरफ कुंडली, गाजियाबाद और पलवल को कनेक्ट करता है। दोनों शुरू होते हैं कुंडली से, खत्म होते हैं पलवल, ठीक है। समझ आ गया सबको। तो इस तरह से ये ईस्ट है तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल, ठीक है। और ये वेस्ट में है तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल। तो इस तरह से आपके KMP और KGP भी हो गए, ठीक है। अब KGP और KMP की जो लंबाई है लगभग दोनों की सेम है। अगर पूछे तो 135.6 किलोमीटर होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आपको याद रखना है 135 किलोमीटर दोनों की लंबाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने नेशनल हाईवे जो थे कवर कर लिए। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। नेशनल हाईवे आपके 26 है, स्टेट हाईवे 32 है, परसेंटेज पूछे तो 12% है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में परिवहन का। उसके बाद हमने पढ़ा 1, 2, 8 और 10। 1 और 2 मिलकर आपका कौन सा बनाते हैं? नेशनल हाईवे 44। 8 को हम क्या बोलते हैं? NH का, H का आपने एक डंडा हटाया 48 बन गया, और जो 10 है उसमें भी एक कम कर दिया आपने 9 बन गया। तो इस तरह से हमने 1, 2, 8, 10 पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा RRPP, ठीक है। RRPP में पढ़ा हमने 71, फिर उसके बाद 71A, फिर इधर आपका 44 आ गया, फिर नीचे 71B। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 71, 71A, 71B, 3 हमने ये पढ़े। उसके बाद हमने नेशनल हाईवे 65 पढ़ा, जो अंबाला से आपका नरवाना तक है, 152 बोलते हैं जिसको। फिर उसके बाद हमने 52 पढ़ा, जो आपका कन्नौरी से राजगढ़ है, जो आपका जींद और हिसार से होता हुआ जाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये नेशनल हाईवे पढ़े। होप आपको सब पसंद आए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।